बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन PSL HBL PSL 9 के हवाले से। और आज दूसरा दिन है। कल जो एक मैच हुआ लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, लाहौर कलंदर्स की टीम वो मैच बुरी तरीके से हारी, 8 विकेटों से शिकस्त दी, जबकि अभी काफ़ी गेंदें 10 गेंदें बाकी थी। तो उस लिहाज से इस्लामाबाद यूनाइटेड का बड़ा अच्छा आगाज़ हुआ है। लेकिन आज गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में एक मरतबा की चैम्पियन कोयटा ग्लैडिएटर्स और एक मरतबा की चैम्पियन पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबल होंगी। ये मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा और फिर रात को जो अगला मैच है वो कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान है, वो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर देखें कोयटा ग्लैडिएटर्स, तो उन्होंने आखिरी लम्हे पर अपना कप्तान तब्दील किया है और अब तक जो 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं इस HBL PSL में, उन 6 टीमों में से 5 टीमों के कप्तान वो हैं जो पाकिस्तान को या तो वनडे में या T20 में या टेस्ट मैच में पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं। कराची किंग्स के कप्तान शान मसूद, पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम, उसके अलावा मोहम्मद रिजवान है मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान, शाहीन शाह अफरीदी जो है वो लाहौर कलंदर्स की कप्तानी कर रहे हैं और शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन अब रायली रूसो, जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है, वो अब कप्तानी करेंगे। और मज़े की बात है कि रायली रूसो पिछले साल मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से खेले, अब वो कोयटा ग्लैडिएटर्स पहले भी खेल चुके हैं, लेकिन अब कप्तानी करेंगे। आज के इस मैच के हवाले से बात करेंगे, HBL PSL के हवाले से बात करेंगे। क्रिकेट का मेला, पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट में बड़ा जोश व खरोश पाया जाता है और हमारा और आपका साथ एक्सप्रेस न्यूज़ पर 18 मार्च तक रहेगा, जब 18 मार्च को इस HBL PSL 9 का फाइनल मुकाबला कराची में खेला जाएगा। रमज़ान मुबारक के महीने में मैचेस जो है वो रात 9 बजे शुरू होंगे और अभी जो मैच है वो 2 बजे है और उसके बाद शाम का जो दूसरा मैच है वो शाम 7 बजे शुरू होगा। तो देखते हैं कि शायकीन क्रिकेट, कल तो 27,000 के लगभग तमाशाई मौजूद थे गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, अब आज देखते हैं कितने तमाशाई आते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है हमारे 2 एक्सपर्ट, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जो पाकिस्तान को टेस्ट वनडे T20 में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और खुर्रम मंजूर का पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में वनडे मैचों में जो लिस्ट ए मैच है उनमें सबसे ज़्यादा सेंचुरियां बनाने का रिकॉर्ड है, जो सईद अनवर का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा। उनके साथ मौजूद है तनवीर अहमद, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अपने पहले ही टेस्ट मैच में अबू धाबी में इन्होंने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। वो मिसबाह-उल हक का बहैसियत कप्तान पहला मैच था और तनवीर अहमद एज एन एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन देते रहते हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी है और इनसे आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, तनवीर अहमद से भी और खुर्रम मंजूर से भी। लेकिन गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, कैसे देखते हैं पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स? और देखें कि कोयटा ग्लैडिएटर्स का अगर कंपैरिजन करें तो पेशावर ज़ल्मी 12 मैचेस जीती है और कोयटा जो है वो 9 मैच जीती है और अब एक कप्तान तब्दील हो गया है। इसको किस निगाह से देखते हैं? देखिए, कप्तानी का डिसीजन जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हुआ है और ये थोड़ा सा ना सब में एक हाइप बनी हुई है कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसने किया। शेन वॉटसन ने किया। शेन वॉटसन ने जो स्टेटमेंट दी उसके बाद एकदम कप्तान चेंज, और उन्होंने फिर बोला कि मेरे जो प्लान है उसमें बहुत से लड़के नहीं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिडन थी और चंद दिनों पहले बाहर आई हैं, वो बहुत अजीब सी एक हवा बनी हुई है। तो ये इतने बड़े टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले, वो भी स्पेशली 2-3 दिन पहले, वो एक टीम के लिए अच्छा मैसेज नहीं होता। आपको लगता है सरफराज को आज शेन वॉटसन ड्रॉप कर देंगे या चांस नहीं लेंगे? नहीं, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए उसमें तो उनके प्लान में ही नहीं है। उसने बोला मेरे प्लान में तो नहीं है सरफराज। तो ये अजीब एक सरप्राइज सी बात है क्योंकि एक प्लेयर ने 2016 से 8 PSL में कप्तानी करता चला रहा है। कप्तानी की, उसकी कप्तानी एक उसका ट्रेडमार्क थी। फिर उसकी कप्तानी में 2 फाइनल हारी, 1 जीते। फिर उसके अलावा भी पाकिस्तान के लिए भी उसकी काफ़ी सारी सक्सेस है। मगर वही वाली बात है कि शेन वॉटसन का अपना एक माइंड सेटअप है, वो उससे आए, उन्होंने बोला कि मैं नहीं, रायली को लाऊंगा, उसको कप्तानी कराऊंगा। जबकि रायली, इत्तेफाक की बात है, हमने जहां भी देखा कहीं भी उसने कप्तानी नहीं की। अब देखते हैं क्या होता है। तनवीर, आपकी क्या राय है? कप्तान चेंज हुआ है कोयटा ग्लैडिएटर्स का शेन वॉटसन की ख्वाहिश पर। मोइन खान ने भी स्टेटमेंट दे दिया था कि सरफराज पे उन्होंने छोड़ दिया है, तो खिचड़ी तो पक रही थी। देखिए, जिस तरह आपने मेरे यूट्यूब चैनल की बात की, बताओ इकबाल भाई का भी यूट्यूब चैनल मेरा तो है ना, बिल्कुल। काउंटर अटैक हुआ है। अभी मजीद हम मालूमात ब्रेक में जमा करके बताएंगे आप। इकबाल भाई का भी यूट्यूब चैनल है। ठीक है।
अच्छा देखिए, आपने ये जो बात की है ना कप्तानी की, मैं उसको जरा थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं उसको देखता हूँ। देखिए, एक सरफराज की अभी 1-2 साल 3 साल से जो परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं थी, एज अ कैप्टनसी भी परफॉर्मेंस। कराची को जितवाया, ठीक है, कायजम ट्रॉफी नहीं, वो मैं T20 की PSL की बात कर रहा हूँ। फिर आपने देखा कि मोइन भाई ने भी आके, जब वो हेड कोच थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके अगेंस्ट एक किस्म की बात की कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, कप्तानी अच्छी नहीं हो रही, परफॉर्मेंस नहीं है। तो वहाँ से एक चीज़ नज़र आ गई थी कि लगता है कि अब सरफराज की कहानी लगता है यहाँ ख़त्म होने जा रही है। ये मेरा एक अपना ओपिनियन है। शायद अगर नदीम उमर साहब और मोइन भाई अगर स्ट्रेट अवे कहते हैं कि जी इसको कप्तानी से हम हटा रहे हैं, तो 100% पाकिस्तान का मीडिया उनके पीछे पड़ जाता, रोज़ इंटरव्यू करता कि भाई ये तो आपके साथ सारी ज़िंदगी रहा है, पाकिस्तान CC में खेलता रहा है, उमर एसोसिएट के साथ रहा है, जो भी है। परफॉर्म तो किया है ना उसने। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। पहले साल 2016 में फाइनल में पहुंची कोयटा ग्लैडिएटर्स, दी है, मैं वो बात नहीं कर, मैं ये कह रहा हूँ 17 में फाइनल में पहुंची। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों से सवालात बहुत मीडिया की तरफ से होने लग जाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, इस शेन वॉटसन से पहले इनको बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि इनमें मेरे ख्याल इतनी हिम्मत नहीं पैदा हो रही थी कि हम सरफराज को हटाएं, क्योंकि रुनमाई के टाइम तो सरफराज ही था वहां पे। तो जैसे ही शेन वॉटसन आया, उसने आके, हो सकता है इन्होंने बोला कि भाई तो तेरे को आगे रखते हैं, तू ही कर सकता है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब सरफराज की जो कोयटा ग्लैडिएटर से जो क्रिकेट मुझे नजर आ रही है, वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। इस दफा कम मैचेस हो सकता है, अगली दफा शायद ना भी हो। बिल्कुल। खुर्रम, ये बताएं, एक तो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि जी सरफराज अहमद जो है वो इंग्लैंड शिफ्ट हो गए। मेरी उनसे बात हुई कराची में, फंगने का ये सब अफवाहें हैं, मैं तो यही रहूंगा। अभी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर भी है, उनकी कैटेगरी भी चेंज की है। आप रायली रोसो, जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले कहा कि कप्तानी आपने देखी नहीं, आप समझते हैं कि वो खिलाड़ियों को जेल कर पाएगा? क्योंकि लोग तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के बेशतर खिलाड़ी जो हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में, सरफराज उनको ज्यादा बेहतर तौर से समझते थे। रायली रोसो को समझने में, और वो भी अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, मैच पहला है, वो समझने में कितना मुश्किल होगी? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं इस तरह दूंगा कि हमारी लीग में अक्सरियत में लोकल कैप्टन रहे। बिल्कुल, बहुत कम फ्रेंचाइज हैं जिन्होंने बाहर के प्लेयर को कैप्टन बनाया, क्योंकि इसकी बेसिक वजह ये कि लोकल लड़के की परफॉर्मेंस किस तरह निकलवानी है वो लोकल प्लेयर ही जानता है। सही। दूसरी बात ये, हाईली रेटेड प्लेयर जिस तरह पाकिस्तान टीम से आए और वो कैप्टनशिप वहाँ कर चुके हैं, या लाइन में जिस तरह रिजवान अभी बने नहीं है वहाँ, मगर यहाँ पे फ्रेंचाइज में वो कप्तानी कर रहे तो वहाँ वाइस कैप्टन रहे, कभी हट गए, तो उनको उस चीज़ का एडवांटेज मिला। तो सरफराज को अगर इन्होंने हटाया है, या जो भी इनकी सर्कमस्टांसेस है, वल्लाह आलम, ये लोग जानते हैं, मगर इतना क्लोज टूर्नामेंट के नहीं करना चाहिए। तो पहले ही बोल देते हैं, फर्क पड़ेगा, इससे बहुत इंपैक्ट गलत पड़ता है पूरी टीम पे। अगर आप क्लिप देखें, उनकी हर नेट पे जो क्लिप आ रही है, रायली रोसो ऐसा लग रहा है एम्पायर है, और वो हर किसी को एम्पायरिंग से देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये लड़का कैसी बैटिंग कर रहा है। यही मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत फर्क पड़ेगा। आप जानते नहीं है ना बेसिकली, रायली रोसो पे भी फर्क पड़े, परफॉर्मेंस पे भी, क्योंकि वो फ्री माइंड खेलता था। अभी कैप्टनशिप का फिर ये डिसीजन हो गया, सरफराज को हटाया, ये आसान नहीं है। ये इनको मैच में दिखेगा प्रेशर उसके ऊपर। रणवीर, फर्क पड़ेगा? एक आखिरी लम्हे पर आप कप्तान तब्दील कर रहे हैं, एक आदमी टीम को लेकर चल रहा है। रायली रोसो जो है वो इतना वाकिफ तो नहीं है खिलाड़ियों से, एक पहले खेल चुका है कोयटा ग्लैडिएटर से, लेकिन अब डिफरेंट पांचों। देखिए, प्लेयर्स के साथ वो वाकिफ है या नहीं है। अगर उसने कप्तानी कहीं की भी हो ना, तो वो आप फिर किसी भी लीग में जाके एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपने पूरे प्लेयर्स 15-20 लड़कों को लेके चलना है। यहाँ वो एक ऐसी टीम की कप्तानी कर रहा है जो गिरी हुई है। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर कोयटा की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, क्या हमारा मीडिया शेन वॉटसन के से जाके पूछेगा कि भाई आपने क्या डिसीजन लिया है? वो तो जो ओनर ने लिया है ना, उसको लाने का फैसला। देखिए कहानी सारी जाके ओनर के ऊपर ही जाएगी। शेन वॉटसन के पास किसी की हिम्मत नहीं है जाके बार-बार पूछेगा। मैं इसीलिए बार-बार कह रहा हूं, आप भी तो अटैच रहे कोयटा ग्लैडिएटर से एक दफा। नहीं, मैं कोई टीम के साथ नहीं था, लेकिन शारजा में एज अ गेस्ट में गया था दुबई में। तो बात यह है कि मैं तो कहता हूं ना भाई, अगर शेन वॉटसन गलतियां कर रहा है तो आप में जाओ, आप में मीडिया में हिम्मत है, जाओ उससे भी पूछो, जिस तरह आप अपने लोगों से पूछते हो जाके। इसीलिए सारा जो है वो में आएगा गेम हुआ है। जरूर पूछेंगे। फिर हम अब आते हैं पेशावर ज़ल्मी की तरफ। पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी कर रहे हैं बाबर आजम, और बाबर आजम ने कराची किंग्स की भी कप्तानी की, फिर वो चले गए। अब उनके लिए भी एक चैलेंज होगा, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की T20 टीम की कप्तानी से हटा दिया गया था और वो एज अ प्लेयर खेले। पेशावर ज़ल्मी, उसको आप किस निगाह से देखते हैं वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स? देखिए, पहला मैच है दोनों टीमों का। पहले मैच में जो 11 की सिलेक्शन होगी ना, वो बड़ी मैटर करेगी, क्योंकि दोनों टीम में ऐसे एक भी बॉलर नहीं है जो कंसिस्टेंट खेलते आ रहे हो या इंजरी प्रोन ना हो।
आमिर अगर खेलता रहा वो इंजरी प्रोन भी है, आप उस पर डिपेंड नहीं करता। हसनैन की वापसी हो रही है, इसी तरह उनकी उसमें चले जाए तो जो खेल रहे हैं उनके मेन वेपन है, अगर सलमान है वो स्लिंग एक्शन वाले या एक दो और हैं, वो भी सलमान इरशाद कंसिस्टेंट नहीं है कहीं भी। अच्छा, कि एक होता है ना कंसिस्टेंट आप खेल रहे हो और गैप के बाद आके, कल हम लोग ही डिस्कस कर रहे थे, आके एकदम से जैसा नसीम कल स्ट्रगल करता हुआ देखा, वो टाइम के बाद आया। मगर आपका पहला मैच ओपनिंग मैच बड़ा फर्क है, और दूसरी बात ये दोपहर में मैच है, इसमें बॉलर को कम हेल्प मिलती है। कल रात में जिस तरह बॉलरों की मार लग रही थी, जब लगने पे आई बैट पे बॉल शुरू हुआ है तो ऐसा लग रहा था बॉलर बच रहा है, और ओस का भी फैक्टर ओस का भी था। इसी तरह जब दोपहर में मैच है, दोपहर में थोड़ा सा और ड्राई वेदर हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो बॉलिंग दोनों टीमों से खेलेगी ना, वो फर्क डालेगी। मुझे बड़ी उम्मीद है, आई होप कि अबरार खेले। अबरार को मैं खेलता हूँ क्योंकि देखें वो बैठने वाला प्रोडक्ट नहीं है अभी, उसको तो घुमा फिरा के ले आए श्रीलंका, वहाँ वर्ल्ड कप में गए। देखिए वो मैंने आप ही के प्रोग्राम में मैंने बोला था वो ऐसी प्रोडक्ट है, उसको खिलाएंगे, वो अलग लेवल है का प्लेयर, मगर खिलाएंगे तो होगा ना। ठीक है तनवीर, आप क्या देखते हैं सर, अबरार अहमद उसको मौका मिलना चाहिए जिस तरह से? देखिए मैं सीधी बात बताऊं, मैं बहुत दफ़ा बोल चुका हूं, किसी को अच्छी लगती है बुरी लगती है, डोमिसाइल का बहुत बड़ा फर्क है, सीधी बात है। अगर आप उसको मैचेस खिलाओगे, पाकिस्तान का नहीं है उसका डोमिसाइल तो है, लेकिन जाहिर सी बात है वो, मैं अब क्या बोलूं, फिर लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन तनवीर टीम तो पाकिस्तान की सिलेक्ट होती है ना, जो भी आता है वो ये नहीं कहते कि कराची का, लाहौर का, वो कहेंगे पाकिस्तान का प्लेयर। बात ये है कि पीएसएल के अंदर ऐसे ऐसे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं जिनका फ्यूचर में कोई पाकिस्तान से ताल्लुक ही नहीं। कौन ऐसे? फॉर एग्जांपल आपके सामने ये हैदर अली, जिस तरह मैंने कल बात की है, ठीक है, पाकिस्तान मतलब उसने अपने डेब्यू में, देखिए हैदर अली ने इंग्लैंड में जब कोविड था अपने डेब्यू में पहले मैच में, मेरा कहने का मकसद ये है कि ये नहीं है कि ये जो है पाकिस्तान टीम में आगे जाके, नहीं, मैं ये कह रहा हूं ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनको बहुत कम ऐसे मौके अब मिले शायद पाकिस्तान टीम में चले जाएं, क्योंकि इनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस या इन्होंने सीखना तो है नहीं है। देखिए तो फ्रेंचाइज का डिस्क्रिप्शन है ना कि वो जिसको चाहे पैसे खर्च कर रहे हैं, जिस लड़के को सिलेक्ट करें। तो फ्रेंचाइज है तो फिर यही करती है, आपके सामने है, आउटसाइडरों को ला के बिठा देते हैं डगआउट के अंदर। तो देखिए हमारा काम ये है, चाहे पीएसएल, मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि यार तुम पीएसएल में जो भी लड़का आता है तुम उसके पीछे पड़ जाते हो, मालिक की अपनी मर्जी होती है। भाई यहीं से अब आपकी पाकिस्तान टीम की जो सिलेक्शन है ना वो यहीं से हो रही है। तो भाई फिर आप एक मिनट जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा, देखें इन्होंने जो बात की ना, ये इसी चीज पे मेरे को इख्तलाफ है कि ये जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ ना, हम पीएसएल की प्रोडक्ट हमें मिल गई, ये गलत है। इसी तरह इन्होंने ये सवाल कहा है कि पाकिस्तान खेलने का जिसका अब नहीं है वो नहीं, क्यों नहीं खेल? फ्रेंचाइज क्रिकेट का पाकिस्तान टीम से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, आप उसको पिक करें, उसको कैंप में रखें, अगर आपको लगता है कि हाँ ये इस काबिल है पाकिस्तान टीम में, तो डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। नहीं, पीएसएल की परफॉर्मेंस, मैं एक बात इनके सवाल का जवाब दे रहा हूं, गलत है ना, ये गलत है। तो ये सोच भी गलत है कि इस लड़के का कैरियर, अगर वो फिट है, परफॉर्म कर रहा है तो खेल सकता है, दुनिया की कोई भी लीग हो और खेल ले। कौन सी लीग में ऐसे, मैंने खुद देखा है 44-45 साल का प्लेयर उस फ्रेंचाइज के लिए काम का है और वो खेला, बिग बैश से बड़ी लीग है, आईपीएल से बड़ी लीग है, आईपीएल में खेला है। सही है। देखिए इसमें देखिए प्रॉब्लम ये है कि अगर हैदर अली हो, कोई भी प्लेयर XYZ, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि भाई आप अगर नए, अभी आपको पीएसएल स्टार्ट हो रहा है ना, अभी 2-4 और इनको नए प्लेयर मिल जाएंगे, उनको डायरेक्ट पाकिस्तान खिला देंगे। ये गलत कॉन्सेप्ट भाई, मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको कोई भी, चाहे टीम से बाहर हुआ लड़का या जो नया है, आप उसको पिक करो, आप उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजो ना, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में चेक करो कौन खेलता है डोमेस्टिक, मुझे बता दें आप, पाकिस्तान के किस बड़े प्लेयर ने? तो आपके अपने क्रिकेटरों ने क्रिकेट तबाह की है ना, फ्रेंचाइज में क्या सुने, उस वक्त बिजी हो जाते हैं। मेरी बात, मैं तो धड़ल्ले से बोलता हूं, पहले भी बोलता हूं, आज भी बोलता हूं, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट पहले बर्बाद हुई थी, जब से पीएसएल हुआ है आपकी सिलेक्शन और खराब हो गई है। अब मुझे एक चीज बताएं, 2016 से पीएसएल चल रहा है सर, शादाब खान पीएसएल से आया, सारे T20 के लड़के हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, T20 के सारे पाकिस्तान टीम में तो लड़के हैं आपके। टेस्ट की बात कर रहे हैं टेस्ट सर, सही है। आप डोमेस्टिक का 4 डे का प्लेयर और 1 डे का प्लेयर, ठीक है, आप इनको अगर आप 1 डे और टेस्ट में लाएंगे तो फायदा दोगा। आप T20 को उठा गया 1 डे टेस्ट में लाएंगे, गलत है, क्रिकेट खराब ही होनी है ना। जो कह रहे हैं इनकी बात का जो मकसद है ना कि पीएसएल या T20 के फॉर्मेट से टेस्ट टीम में सिलेक्शन का कोई ताल्लुक
नहीं सही। है, और ये हुआ है। हाँ। वो अपनी जगह सही कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए कि फॉर्मेट वाइज शिफ्ट हो रहा है। T20 परफॉर्म के टेस्ट में नाम है भाई, कैसे राम आ गया 4 डे में करने वाले का नाम है। सिलेक्टर्स को सोचना चाहिए, इस पर हम जी। मजीद बात करेंगे। चीफ सेलेक्टर अभी तो फिलहाल वहाब रियाज हैं, और सिलेक्टर्स को सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है, जाकर मैच देखें, क्योंकि हमने देखा प्रेसिडेंट ट्रॉफी में तो वहाब रियाज कराची में नजर नहीं आए, और सिलेक्टर भी थे, उनके साथ कामरान अकमल भी थे। तो अब देखते हैं क्या होता है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 9 के हवाले से तनवीर अहमद और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद इन दोनों के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 9 के हवाले से, और आप एक्सप्रेस की न्यूज़ ट्रांसमिशन में देख रहे थे कि टॉस जो है वो बाबर आजम ने जीता है, पेशावर ज़ल्मी के कप्तान, और उन्होंने पहले खुद बॉलिंग करने का फैसला किया है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम, जो हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि सरफराज को खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, सरफराज आज खेलने, लेकिन सबकी नज़रें आमिर जमाल पर भी मरकूज होंगी, क्योंकि आमिर जमाल ने टेस्ट में तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी ऑस्ट्रेलिया के दौरे में, लेकिन जब वो न्यूजीलैंड गए वहाँ पर T20 मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही। खुर्रम, कैसे देखते हैं कॉम्बिनेशन को? साइम अयूब पर भी सबकी नजरें होंगी कि साइम अयूब T20 स्पेशलिस्ट है, आमिर जमाल भी, कोहली कैडमोर भी, उसके अलावा अगर आप देखें बाबर आजम, मतलब मैच तगड़ा होने जा रहा है कोयटा। मैच तो अच्छा होगा सर, दोनों टीमें कोशिश करेंगी अच्छी क्रिकेट खेलने। पहला मैच है और टूर्नामेंट की बेस जो है वो स्टार्ट पे होती है। अच्छा आपको स्टार्ट मिलता है तो एक मोमेंटम मिलता है टीम को। अगर हम देखें ना, मुझे सिर्फ एक सवाल है कि वो ये कि ये बैटिंग ऑर्डर बनेगा कैसे जो कोयटा ने टीम बनाई है। जेसन रॉय के साथ नाफे, मुझे लगता है वो ओपनिंग करेंगे। वन डाउन पे कौन आएगा? मोहम्मद नाफे इमर्जिंग, वेरी गुड प्लेयर, गुड टैलेंट। अब वो उनका ये पहला टूर्नामेंट होगा, आई होप कि वो अच्छा परफॉर्म करें और आगे जाएं। 3 नंबर पे या तो सऊद शकील होगा, या रायली रोसो होगा, या सरफराज अहमद होगा। अब इन तीनों में से अगर सरफराज को ये नीचे, अगर सरफराज से ये परफॉर्मेंस करवाना चाहते हैं, उसको एटलीस्ट 4 नंबर खिलाएं, सही है, क्योंकि उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। दूसरी बात, अब सऊद शकील वाइस कैप्टन है, वो तो हर मैच खेलेंगे, वो हर मैच तो खेल, एक तो बंद प्लेयर भी अच्छा है, और वो वन डाउन से नीचे के प्लेयर है नहीं T20 में। हाँ। T20 में बाद में जब जाएंगे तो वो स्ट्राइक रेट और उनका स्लो है, उसकी वजह से खेलते अच्छा है। आजकल वो स्ट्राइक रेट पे बड़ा काम कर रहे हैं। अभी कायदम ट्रॉफी के, पेट्रस ट्रॉफी के फाइनल में भी उन्होंने 132 गेंदों पे 100 किए हैं। बड़े साथ नेशनल T20 भी तो खेले, जी 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 जी, वो भी खेले हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। इनकी कप्तानी में जीते भी हैं हम नेशनल T20। और दूसरी बात ये है कि अब मेन चीज ये बैटिंग ऑर्डर, जिस तरह ये इन्होंने टीम खिलाई, किस तरह खिलाएं, बेसिकली भेजना किस तरह। रायली पे भी एक सवाल है ये कि किस कॉम्बिनेशन से बैटिंग को खिलाएंगे। कैसे देखते हैं तनवीर इस कॉम्बिनेशन को? देखिए ये नाफे की अगर मैं बात करूं तो जितने भी मुझे जो मैचेस नज़र आए हैं, जो डोमेस्टिक के या जो कराची से भी, रमज़ान क्रिकेट या इन जगहों पे भी जो मैंने उनको ज़्यादा देखा है खेलते हुए, मैंने जो देखा उनमें वो ज़्यादातर ओपन ही वो करते हैं, ठीक है ना। तो मुझे ऐसे ये लगता है कि उनको ओपनिंग ही जो है वो जेसन रॉय के साथ करनी चाहिए। उसके बाद जिस तरह अभी खुर्रम ने बात की है सऊद शकील की, देखिए सऊद शकील मतलब ज़्यादा नीचे तो बैटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ना वो ज़्यादा छक्के मारने वाले प्लेयर हैं, सेंसिबल खेलते हैं, टेक्निक वाइज अच्छे हैं, एक एंड से एक विकेट को भी सेव कर सकते हैं, गैप शॉट्स खेलने वाले वो प्लेयर हैं। और एक चीज़ बहुत अच्छी है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर लेफ्ट हैंडेड प्लेयर आपका चाहे मिडिल ऑर्डर में चाहे तीसरे नंबर पे, अगर वो एंड तक जाता है उससे बड़ा फर्क पड़ता है। बॉलर्स की लाइन लेंथ में मुश्किल होती है, या अगर कोई लेग स्पिनर या लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग कर रहा है तो वो लेफ्ट हैंडेड जो बैट्समैन होता है वो उसको बड़ा जो है वो कवर कर सकता है। मैं आप लोगों को पता कला, मैं टीम आपको बताता चलूँ। साइम अयूब, बाबर आजम, ये मैं पेशावर, मोहम्मद हारिस, टॉम कॉलर कैडमोर, उसके अलावा रोमविन पावल वेस्ट इंडीज़ के, आसिफ अली, डैन मूजरी और आमिर जमाल, सलमान इरशाद और ल्यूक वुड, और उसके अलावा 11वें नंबर पे मोहम्मद जीशान, अंडर 19 के ये फास्ट बॉलर हैं। उस जबकि कोयटा की अगर टीम की हम बात करें, तनवीर और खुर्रम, जेसन रॉय, सऊद शकील, ख्वाजा नाफे, रायली रोसो, सरफराज अहमद, शेरफन रदरफर्ड, ये वेस्ट इंडियन है और बैटिंग भी अच्छी करता है। अकील हुसैन, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर वेस्ट इंडीज़ का, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देकर आ रहा है IL T20 में, तो अकील हुसैन मुश्किल डाल सकता है। मोहम्मद वसीम जूनियर, उनके अलावा मोहम्मद हसनैन भी वापस आ रहे हैं। मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद वसीम जूनियर और मोहम्मद आमिर, इन तीनों पर जो मुश्तमिल इनका पेस अटैक है, क्या मुश्किल डालता है पेशावर ज़ल्मी की टीम के लिए, ये देखना होगा। और उसके अलावा अबरार को आज खिलाया, क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि पेशावर ज़ल्मी के मुकाबले में कोयटा मजबूत है ज़्यादा,
बैलेंस देखा जाए काफी बैलेंस है। और इनकी जो मेन जो रोल होगा ना, जिसको कोर कहते हैं टीम की, वो रोसो और रदरफोर्ड एक वाहिद ऐसा प्लेयर है जो किसी भी नंबर पे फ्लैक्चुएट करता है। इसको ओपनिंग भी करते देखा है, वन डाउन भी, 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, और हिटिंग भी अच्छी करता और है, बड़ी क्लीन हिटिंग करता है। जिसको इसको रोल दिया गया होगा कि हम बीच में इनके लोकल प्लेयर रखेंगे और मिड में हम होंगे कि राइली, रोसो और रदरफोर्ड टीम के ऊपर पेन लेके, और यहाँ कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी दिख रही है कि ऊपर से जेसन रॉय को बोला जाएगा कि आप थोड़ा सा पेन लेना शुरू करें। अगर बॉलिंग की बात करें तो इसमें अगर आमिर जमाल, सलमान इरशाद और उनके अलावा मोहम्मद जीशान, तवील कामत फास्ट बॉलर अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए, इस बॉलिंग के अगेंस्ट कोयटा क्या मुश्किल में नजर आएगी? तजुर्बा नहीं है इस बॉलिंग का इतना ज्यादा। देखिए T20 क्रिकेट में आप कुछ भी नहीं कह सकते, एक्सपीरियंस नो डाउट बहुत काउंट करता है, लेकिन जब आपका दिन नहीं होता तो आपकी मार ही लगती है। अब यही 2 टीमें हैं जो हमने पिछली दफ़ा पिंडी में देखा, यही बाबर आजम 115 इनके खिलाफ किए, फिर जैसन रॉय ने 145 किए जो रन्स चेस किए थे पिंडी में। तो आप पाकिस्तान की जो पिचेस है ना, इस पे क्लेवर होना बहुत ज़रूरी है। जीशान को मैंने देखा अंडर 19 पे उनको बॉलिंग करते हुए, मुझे जो उनका एक्शन है वो बहुत अजीब सा मतलब लग रहा है। उनको बैक इंजरीज वगैरह के चांसेस बहुत ज़्यादा उनके लगते हैं जो इनका वो है। आमिर जमाल बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे लग रहा है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में जो खेला, फिर उनकी जो रेपुटेशन बनी है कि ये बैटिंग बड़ी अच्छी, बॉलिंग बड़ी अच्छी कर सकते हैं। सलमान इरशाद के पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, स्लिंगिंग एक्शन मैं आजकल की क्रिकेट के हिसाब से ऐसे एक्शन को मैं बड़ा पसंद करता हूं। यॉर्कर, स्लो वन बहुत होता है। एक चीज जल्दी से बोल दूं, देखिए कोयटा की जो हम देख रहे हैं ना टीम, देखने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन नंबरिंग में हमें प्रॉब्लम हो रही है। नाफे ऊपर जाए या सरफराज को ऊपर करे किसको, हाँ, लेकिन जो आपने पेशावर की टीम देखी ना, पूरी बैलेंस लग रही है नंबर वाइज में। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया है जोश जगा दे में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से पूछेंगे कि वो क्या देखते हैं, क्या पेशावर की टीम बैलेंस है? तनवीर कह रहे हैं बैलेंस, खुर्रम कह रहे हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ज्यादा बैलेंस है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन PSL HBL PSL 9 के हवाले से, और उसमें आपको आखिरी ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। मैच शुरू होने जा रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स और जो है वो पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता है और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। खुर्रम, जो बॉलिंग अटैक है, सलमान इरशाद, आमिर जमाल और उसके अलावा एक और तीसरे फास्ट बॉलर ल्यूक वुड भी बॉलिंग करते हैं, और एक और भी उनके पास फास्ट बॉलर, हाँ, मोहम्मद जीशान। इस बॉलिंग अटैक को वर्सेस जेसन रॉय कैसे देखते हैं? जेसन रॉय तो बड़े, ऑनेस्टली बात की जाए, बहुत वीक बॉलिंग लग रही है पेशावर ज़ल्मी की। और तनवीर भाई ने ब्रेक से पहले जिस तरह जीशान की बात कर रहे थे, थोड़ा सा मैं इस बात में ऐड करूंगा कि जीशान जो है ना, इंजरी मुस्तकिल उसको चलती है, फिर होती है, फिर वो रिहैब करता है, फिर वो रिहैब से आया है। वो क्रिकेट कहीं कंटिन्यू नहीं खेल रहा, और ये है प्रेशर की क्रिकेट। इसमें इनके साथ कौन था रिप्लेसमेंट में? जिस तरह अमरजिंग की कल मैं बात कर रहा था, उनके पास दोनों अमरजिंग अच्छे हैं, इनके पास ऑप्शन था। इसके साथ दूसरा है हसीबुल्ला। अब उन्होंने इसको तरजीह इसलिए दी कि ऑलरेडी वहां पे हारिस खेल रहा है, तो वहां पे उसको खिलाएंगे तो 7 नंबर खिलाना पड़ेगा। जबकि लास्ट ईयर इसने 7 नंबर पे बहुत अच्छी बैटिंग की हसीबुल्ला ने, जबकि उसका वो नंबर नहीं है। और देखा जाए ज़ल्मी की स्पिन बॉलिंग अटैक कोयटा के मुकाबले में मुझे हल्की लगी, क्योंकि वहां अबरार भी और जो अकील अहमद है, अकील हुसैन बहुत ही जबरदस्त बॉलर है। वो IPL में भी पिक हुआ है, CPL में, IL T20 हर क्रिकेट खेल रहा है और परफॉर्म कर रहा है, साथ बैटिंग का एडवांटेज उसको। तनवीर, कैसे देखते हैं, जिस तरह खुर्रम कह रहे हैं कि अगर हम आपका कंपैरिजन करें, इनका इमर्जिंग की बात कर रहे हैं कि मोहम्मद जीशान इमर्जिंग प्लेयर के तौर पे आए अंडर 19 का, उबैद शाह ने भी अंडर 19 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन कल जब बड़े लेवल के मैच में वो आए सिर्फ एक ही ओवर करा सके। तो आप नहीं समझते कि उस लेवल की क्रिकेट में अंडर 19 और फिर HBL PSL एक बहुत बड़ा मेगा टूर्नामेंट, सबकी नजरें, फर्क पड़ता है, खिलाड़ी पे प्रेशर पड़ता है? देखिए फर्क तो जरूर पड़ता है, और जो बैलेंस की बात मैंने की थी, वो बैटिंग की बैलेंस की बात की थी, जिस तरह हम बात कर रहे थे पेशावर की बैटिंग बैलेंस है। पेशावर की बैटिंग जरा ऊपर नीचे नंबर, और सॉरी कोयटा की, पेशावर की फिर भी ऊपर पहले नंबर से लेके 5वें 6ठे तक कुछ मुझे बेहतर लगती है, आसिफ अली तक या डैन मोजले तक। लेकिन अगर आप बॉलिंग की एक्सपीरियंस की बात करते हो, उसमें तो कोई शक नहीं है ना, कोयटा के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। बासनैन है, आमिर है, ठीक है, उसके बाद इब्रार, देखिए इब्रार भी, मोहम्मद वसीम जूनियर है, जी बिल्कुल। देखिए
एक्सपीरियंस, मैं जिस तरह मैंने लाहौर की बात की थी ना, उनके पास एक्सपीरियंस, देखिए एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, और लेकिन जब ज़हनी आप तौर पे मजबूत होना लेकिन भी जब आप जरूरी है। क्लिक नहीं करेंगे तो फिर ऐसे एक्सपीरियंस को फायदा कोई नहीं है। सही है, मुकाबला तो आज मैं देखूंगा बाबर आजम और आमिर का, जिस तरह हम पहले बार बार बोलते थे बड़ा जबरदस्त मुकाबला है, लेकिन जिन टीम्स के पास एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं होता ना, वो फिर मिल के खेलते हैं कि यार हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हमने ज्यादा परफॉर्म करने की जो है वो कोशिश करनी है। क्या आप क्या कह रहे थे? यहाँ पे अगर आप देखें ज़ल्मी की टीम के अंदर तो कैडमोर और बाबर आजम ऐसे हैं जिन पे आप फुली रिलाय कर सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको चूज करना पड़ेगा किसका नाम ना लें। अगर आप देखें जेसन रॉय, फिर नीचे आ जाए रायली रोसो, फिर अगर रदरफर्ड आ गए, फिर नाफे बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है और सर्किल में बहुत ही फायरी खेलता है, जिस तरह साइम फायरी खेलता है। मोहम्मद नाफे गुड टैलेंट नाफे, है। हाँ, ख्वाजा नाफे गुड टैलेंट, अच्छा, आई होप को उसको स्टार्ट अच्छा मिले, मगर देखा जाए ना तो बहुत डिफरेंस दिख रहा है। क्या कहेंगे? नहीं, साइम का प्रेशर नहीं हो सकता, साइम तो ये जबरदस्त प्लेयर है टी20 क्रिकेट नहीं, का, मैं हर उस पे जगह पे प्रेशर नहीं बोल रहा, मैं नहीं, pressure मतलब यानी बॉलर के ऊपर होगा तो सही ना प्रेशर के, यार साइम ऐसा हाँ, player हाँ, है कि होगा, क्यों नहीं फिर होगा। उसके बाद अगर हम रोमन पावेल की बात करें, ये भी बड़ा मेच्योर, बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेलता है। आसिफ अली को मैं हमेशा हाईली रेट करता हूँ सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट या PSL क्रिकेट के हिसाब से या लीग्स, लेकिन वो आउट लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पे हो जाते हैं। नहीं, होते हैं, लेकिन वो ऐसा प्लेयर है कि कुछ भी कर सकता है। कुछ भी ये कर जो रोमन सकता पावेल है ना, लेकिन सबसे ज्यादा डेंजर जो बात हो रही है ना बाबर आजम की, और ये जो कैडमोर है, ये बहुत डेंजरस प्लेयर है। लेकिन अगर सर्किल में अगर कोई पासा पलट सकता है, वो कोई पता नहीं, साइम अयूब भी पलट सकता है, हारिस भी 6 ओवर, ये ऐसे प्लेयर हैं। बिल्कुल। कल खुर्रम 6 ओवर में 66 रन किए थे स्कोर कल लाहौर कलंदर्स से। मुझे ऐसा लगता है कि साइम और हारिस को अगर ओपनिंग आए तो क्या बात है, वन डाउन बाबर खेले कैप्टन? नहीं, बाबर मेरे ख्याल में ओपन करेगा, क्योंकि वो अभी स्ट्रगल भी कर रहा था, उससे ओपन वहाँ जो है नहीं कराई गई। आप बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप इस चीज को लेकिन आपके पास डेप्थ बढ़ जाएगी ना, अगर ये दोनों फायर ही अगर सर्किल में 5 ओवर में 6 ओवर में 70 रन दे दिए ना, जैसे लेकिन कोयटा का एक ऊपर के जो 3 प्लेयर्स है ना, जैसन रॉय के मिला के ये सऊद, शकील और नाफे की बात करो, ये जरा इनएक्सपीरियंस है टी20 के हिसाब से, क्योंकि अगर सऊद को ऊपर तीसरे पे भी कराते हैं कि नहीं खेले नहीं लास्ट ईयर, नाफे के ऊपर प्रेशर है, प्लेयर अच्छा है, प्रेशर है कि यार पता नहीं परफॉर्म होगा नहीं होगा। देखते क्या होता है। टॉस जो है वो जीता है पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने, और उन्होंने टॉस जीतकर कोयटा की टीम को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। मैच शुरू होने वाला है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। देखते हैं कौन सी टीम फातेह की हैसियत से बाहर आती है। इसके बाद जो दूसरा मैच है वो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान है। हम रात 11 बजे इन दोनों मैचेस पर तज्जिया और तबसरा खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।